सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है सुपर केमिस्ट्री में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो उतना कर दो गाइस, तो देर किस बात की है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम जो टॉपिक जो लाए हैं वो है आईसीएस गाइडलाइंस। जो आईसीएस गाइडलाइन मोस्टली तो फार्मास्यूटिकल के कंपनी में जो इंटरव्यू जो रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो व्हाट आर द आईसीएस गाइडलाइंस, कितने सारे आईसीएस गाइडलाइन रहते हैं। तो वो सब टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आईसीएस गाइडलाइन 14 टॉपिक रहते हैं, 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछेंगे कि आईसीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों देखो, अभी स्टार्ट करेंगे। आईसीएस जो रहता है, आईसीएस बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये हुआ आईसीएस का फुल फॉर्म। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। टेक्निकली रिक्वायरमेंट किसके लिए करता है? फार्मास्यूटिकल के लिए। किसके लिए करता है वो? ह्यूमन यूज़ के लिए। ओके, नाउ ICS is joint initiative of 3 different regulatory bodies, that is USA, यूरोप एंड जापान। ICS किसके लिए रहता है? 3 बॉडीज इसके लिए रहता है, रेगुलेटरी बॉडीज। किसके लिए? एक यूएस हो गया, एक यूरोप हो गया और एक थर्ड हो गया वो जापान। एज पर द रीजन टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ICS इज फॉर्म टू हार्मोनाइज global pharmaceutical manufacturing practices. Okay, now ICS having 4 guidance category. ICS का 4 गाइडेंस कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्या क्या? सबसे पहला जो है क्वालिटी, दूसरा रहेगा सेफ्टी, थर्ड रहेगा इफिशिएंसी एंड जो फोर्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है ICS। ओके, now today here out of 4 you will get a brief idea about ICS quality guidelines। जो क्वालिटी सिस्टम जो रहता है, क्वालिटी गाइडलाइंस, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। 4 में से 4 क्वालिटी का ही देखेंगे। इन ICS कैटेगरी द फर्स्ट कैटेगरी इज ICS क्वालिटी गाइडलाइन। इट इंक्लूड्स 14 गाइडलाइंस। कितने गाइडलाइंस रहते हैं दोस्तों? 14। नाउ ईच गाइडलाइन हैविंग कोड्स। जो भी गाइडलाइंस है वो कोड, गाइडलाइन के पहले कोड रहता है। ओके, हियर वी गो टू डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो दोस्तों दिस इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। सो सबसे पहला ICS क्वालिटी गाइडलाइंस का में आता है Q1 स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। ओके, नाउ स्टेबिलिटी में कौन से आते हैं? Q1A R2 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट 2.2. Now Q1B photo stability testing of new drug substances and drug product. Q1C क्या रहता है? Stability testing of new dosage form. And Q1D जो रहेगा bracketing and matrixing design for stability testing of new drug substances and drug product. Q1E evaluation of stability data. Q1F stability data package for registration and application for climatic zone 3rd and 4th. So this all that is comes in stability में. Okay, now next Q2 वो बोलते हैं एनालिटिकल वैलिडेशन। Q2 जो रहेगा है एनालिटिकल वैलिडेशन। एनालिटिकल वैलिडेशन में क्या क्या आता है? Q2 R2 Q14 वो कोड है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिवीजन ऑफ Q2 R1 एनालिटिकल वैलिडेशन। जो एनालिटिकल वैलिडेशन का जो कोड है वो है Q2 और इसमें जो आता है टॉपिक Q2 R2 Q14 वो है एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट का भी और वैलिडेशन का भी। ओके, नाउ Q2 R1 वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टेक्स्ट एंड मेथोडोलॉजी। ओके, नाउ जो थर्ड है इम्प्योरिटीज Q3 जो रहता है इम्प्योरिटीज के लिए बोलते हैं। Q3A R2 इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग। जो भी ड्रग में इम्प्योरिटीज क्या है वो हम लोग, उसका कोड है Q3
R2 में। Q3B R2 इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट, वो ड्रग सब्सटेंस में था, ये प्रोडक्ट में। Q3C R7 गाइडलाइन फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट, रेसिडुअल सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं, जीसी को भी बोलते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट, हम लोग एनालिसिस करते हैं कि रेसिडुअल सॉल्वेंट हो दिस प्रोडक्ट। ओके। Q3D R1 गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज। Q3D R2 revision of Q3D R1 for continuous and transdermal product. Okay, now जो next that is Q4, Q4 जो है वो है फार्माकोपियस। ओके, फार्माकोपिया को हम लोग बोलते हैं Q4। Q4A फार्माकोलॉजी एंड हार्मोनाइजेशन, एंड नेक्स्ट Q4B evaluation and recommendation of pharmacology text for use in the region of ICH. ओके, नाउ फिफ्थ गाइडलाइंस जो है क्वालिटी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, ये है फिफ्थ गाइडलाइंस। तो उसमें कौन से आते हैं? Q5A R1 वायरल सेफ्टी इवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड डेराइव्ड फ्रॉम सेल लाइन्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन। Q5B analysis of expression construct in the cell used for the production of rDNA and derived protein product. Q5C that is stability testing of biotechnological biological product. Okay, next Q5D that is deviation and characteristic of cell substrate used for the production of biotechnological and biological product. Q5E compatibility of biotechnological biological product subject to change in their manufacturing processes. Okay, now next that is Q6। Q6 बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन को बोलते हैं Q6। Q6A टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट, मतलब जो टेस्ट प्रोसीजर क्या क्या रहता है, उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया जो रहता है क्या क्या रहता है, तो हम लोग न्यू ड्रग के लिए फाइंड आउट करते हैं। QCB टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, तो दिस नाउ Q7 बोलते हैं हम लोग GMP, दैट इज अपन हम बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट वी ऑल नो दैट GMP Q7 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं हम लोग। नाउ 8 दैट इज फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। Q8 जो है बोलते हैं हम लोग किसको? फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। 11 that is Q11 development and manufacturing of drug substances. Okay, so this was a Q11. Q12 life cycle management, that is Q12. Q13 continuously manufacturing of drug substances and drug product. Okay, and last that is Q14 analytical procedure development, Q14. So these all are the ICS गाइडलाइंस और Q14 गाइडलाइंस जो रहते थे, कौन से 14 गाइडलाइंस वो है। अभी हम लोग इसमें ब्रीफ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या रहता है इसमें। सो ICS क्वालिटी गाइडलाइंस, सबसे पहले जो हमने देखा था Q1 दैट इज स्टेबिलिटी ICS क्वालिटी गाइडलाइंस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी टेस्टिंग फोटो स्टेबिलिटी इवोल्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। ओके, तो इसके बाद में हम लोग Q1 के इसमें देखते हैं कि इसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, फोटो स्टेबिलिटी इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। ओके, नाउ स्टेबिलिटी में भी गाइडलाइन होता है 6 कोड रहता है, 6 कितना रहता है 6। नाउ Q1A R2 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट। ओके, तो सो दिस कोड रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग substances and drug product, which includes protocol, study, temperature, humidity and trial duration of climatic zones. Q1B photo stability testing of new drug substances and drug products. Okay, now this code explains about the photo stability of the drug substances and drug product. Okay, so this is required to evaluate the light sensitivity of the drug substance and drug product. So this form
and Annex 2 stability guidelines. Okay. Now Q6, Q1C, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म, जो भी न्यू डोजेस फॉर्म होते हैं उसके लिए टेस्टिंग रहता है. द दिस कोड इज गाइडलाइन फॉर अ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन विच इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड डिफाइन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच रिड्यूस द स्टेबिलिटी डेटा कैन बी एक्सेप्टेड. ओके. नाउ Q1D, bracketing and matrixing designed for stability testing of new drug substances and drug product. So this code is described about the bracketing and matrixing design for the stability testing of a new drug substances, new drug product. It is generally used to reduce the testing frequency of the analysis. Now Q1E, Q1E जो रहता है evaluation of a stability data. This code is to be explained the evaluation of stability data, the possible situation where exploitation of retest period of shelf lives beyond the real time data may be appropriate. It provides an example of statistical approaches to the stability data analysis. Okay. Now Q1F, Q1F बोलते हैं stability data package for registration and application for climatic zone, that is 3 and 4. This ICS code defines a data package of registration application in climatic zone 3 and 4. ICS committee decided to leave the definition of storage condition रहता है, मतलब different climatic zone रहते हैं condition 3 and 4 to their respective zones and WHO. Okay. So this ICS code is withdrawn in June 2008. Okay. Now next, that is Q2. Q2 बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल वैलिडेशन को. सो दिस गाइडलाइन डिस्क्राइब टू द एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन. सो इसमें भी रहते हैं कोड जैसे Q2R2, Q114 एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिविजन ऑफ Q2R1 एनालिटिकल वैलिडेशन. So Q2R2 is a revision of Q2R1 which explains the analytical procedure development and procedure validation for simplification and the clarity. Q2R1 validation of analytical procedure text and methodology. So this code describes the need of varieties of analytical method and experimental data required along with the statistical interpretation for the validation of analytical procedure. Okay. So ICS Q2 किसको बोलते हैं हम लोग, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को. ओके. नाउ Q3 बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज. सो दिस ICS क्वालिटी गाइडलाइंस एड्रेस द इम्प्योरिटी प्रोफाइल एंड इट एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया. Q3A-R2 impurities in new drug substances. Okay. So this code describes the chemistry and safety aspect of impurities. It defines the listing of impurity in specification and threshold of reporting, the identification and qualification. Okay. Now that is Q3B-R2. Impurities in new drug product. जो भी न्यू ड्रग प्रोडक्ट रहता है उसमें impurities. So this code is dealing with impurities arise from the degradation of product. ड्रग हम लोग जो डिग्रेडेशन स्टडी करते हैं तो जो भी impurities arise होता है drug substances arise due to interaction between drug substance and excipient or components of primary packaging material and set to a rationale for reporting threshold, identification and qualification of such impurities. Q3C-R7 guideline for the residual solvent. This code described to use to less toxic solvent in the manufacture of drug substances. Dosage form set to be an acceptance criteria of residual solvent for the manufacturing of drug product. Okay. Now Q3D-R1 guideline for elemental impurities. So this code describes about to control and establish the limit of elemental impurities by studying various routes of administration. Now Q3D-R2 revision of Q3D-R1 for continuous and transdermal product. So this code is described about to take a consideration of continuous and transdermal route of administration. Okay.
सो दिस वर और इन द इम्प्योरिटीज. ओके, नाउ Q4 जो रहता है फार्माकोपिया. ओके, Q4 स्टैंड फॉर फार्माकोपिया. Q4A pharmacological harmonization. So this code is details about the harmonization ICS region for pharmaceutical. Q4B evolution and recommendation for pharmacological text for use in the region of ICS. So this code describe a process for evaluation of recommendation of selected pharmacological text to facilitate their recognition by a regulatory authority. Q4B having a different annex of for different texts. Total 14 annex available in Q4B. कितने annex रहते हैं? 14. Q4B annex 1R1 dedicated to residual of ignition sulfide as general chapter. Okay, Q4B annex 2R1 dedicated to a test for extractable volume of parental preparation. Annex 3 dedicated to test for particular contamination. Okay, or Annex 4A-R1 dedicated for microbial emulsion test of non-sterile product. Annex 4B are dedicated to test of specific microorganism for non-sterile product. Annex 4C1 dedicated to acceptation criteria for pharmaceutical preparation and substances of pharmaceutical use and non-sterile product. Annex 5R1 dedicated for disintegration test of general chapter. Annex 6 that is जो रहता है uniformity of doses unit test general chapter. Annex 7R2 dedicated for dissolution test for general chapter. Annex 8R1 dedicated to sterile test general chapter. Annex 9R1 dedicated for tablet fibrosity general chapter. Annex 10R1 dedicated for polyacrylamide gate electrophoresis general chapter. Annex 11 dedicated for capillary electrophoresis general chapter. Annex 12 जो रहता है वो किसके लिए? एनालिटिकल सेविंग जनरल चैप्टर. Annex 13 जो रहता है dedicated to for bulk density and type density of powder general chapter. Annex 14 जो रहेगा वो किसके लेता है? dedicated to bacterial endotoxin test general chapter. Okay, now fifth, that is quality biotechnological product, Q5. This ICS guidelines is for biotechnological product in this having 5 code. इसमें कितने कोड रहते हैं? 5. सबसे पहला जो Q5A-R1 viral safety evolution of biotechnological product derived from cell lines of human or animal origin. So this code is described from about the viral testing experiment and the evolution of viral clearance, the design of viral test and clearance of evolution study. Okay, Q5B analysis of expression of constructors in the cell used for the production of rDNA derived from protein product. So this code is about assessing the structure of expression constructs used to produce recombined DNA derived protein. Q5 is stability testing of biological product. Okay, so this code deals with the particular aspect of the stability test of procedure needed to take account of the special characteristic of the product in which the active component is typically protein or polypeptide. Q5D that is जो रहता है deviation and characterization of cell substrate used to the biotechnological and biological product. So this code provides broad guidance on appropriate stand for the derivation of human animal cell lines and microbes used to prepare biological product. Q5 compatibility of biological products subject to change in their manufacturing. So this code describes the compatibility of new drug and substance product and collected information gives evidence of changes in the manufacturing process will not have any adverse effect, quality safety and impact or efficiency of product. Now specification 6. So this ICS quality guidelines deals with the procedure and acceptation criteria of drug substances, drug product and biological biotechnological. So Q6
A. A trace procedure and expectation criteria for new drug and substance and new product. So this code address a selection of test method setting of specification for drug substances and drug product, text procedure and acceptation criteria for biotechnological biological product. So this code provides a guidance for the setting up specification of protein polypeptide which are derived from a cell culture. Q7 जो रहता है वो देता है GMP, that is good manufacturing practices. So these quality guidelines demonstrated the good manufacturing practices throughout the ICS region to uniform the practices. Okay. Now Q8 जो रहता है pharmaceutical development. The aim of the pharmaceutical development is to design a quality product and its manufacturing process to consistently deliver the intent of perform of the drug or product. Q9 जो रहता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. Q9 किसको बोलते हैं हम लोग? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. ओके. द ICS गाइडलाइन प्रोवाइड्स अ रिस्क बेस्ड अप्रोच applied to all the aspects of pharmaceutical quality include manufacturing, development, distribution and inspection, also applied to a biotechnological and biological aspect. ओके. सो ये जो है चार्ट डायग्राम है, फ्लो डायग्राम ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवोल्यूशन, रिस्क रिडक्शन, risk expectation, review events. So this is the flow diagram of quality risk management. Okay. Now next, Q10 pharmaceutical quality system. This guideline is introduced pharmaceutical manufacturer to implement an effective quality system in the pharmaceutical industry. Okay. Development and manufacturing of drug substances. These guidelines describe the harmonization of active pharmaceutical ingredients, that is बोलते हैं हम लोग API, in a scientific technical manner for the development and manufacturing process. The drug substances, it include both chemical entities and biological biotechnical logical entities. Okay. Life cycle of management. So these guidelines describe about the framework to facilitate the management and post approval chemistry, manufacturing and control changes in the more predictable and efficient manner across the product life cycle. Q13, that is continuous manufacturing of drug substances and drug product. Q13. These guidelines provides guidance to industry and regulatory agency, regulatory acceptation and development, implementation and assessment of continuous manufacturing technology used in the manufacturing of drug substance and drug product. And Q14 जो बोलते हैं हम लोग analytical processor or development. So these guidelines is intended to improve our regulatory communication between regulatory and industry to facilitate more efficient, sound scientific and risk-based approval and post-approval change management of analytical procedure. So ICS देखो, ICS का फॉर्म हुआ था in April 1919. The purpose of the ICS to form, that is to harmonize the manufacturing process and to get uniform output with respect to safety, quality, efficiency throughout the world. इसका मोटो क्या था कि टू यूनिफॉर्म में स्मूथली चलने के लिए तो आउटपुट मिलता है इसका, इस पर सेफ्टी, क्वालिटी, इफिशिएंसी. एंड इट वाज फॉर्म ऑन अप्रैल 19 को फॉर्म हुआ था, 1990. ओके. सो बस दोस्तों इतना था आज की वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी ICS गाइडलाइंस क्या क्या रहते हैं, कौन से रहते हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मालूम हो जाएगा. अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.